हेलो अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को फिज़िक्स लर्नर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर हमने टॉपिक लिया है बॉल एंड बॉल सिस्टम। हम दरअसल सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बॉल एंड बॉल सिस्टम मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग से ये जो सिस्टम ले रहे हैं, ये सिंपली हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और किस तरह से होता है। कोई सिस्टम है आपके पास तो वो कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है या परफॉर्म करता है। आज तक हम यही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड लेक्चर है आज हमारा। तो हमने टॉपिक हमारा है आज बॉल एंड बॉल सिस्टम। हम देखेंगे कि इसमें बॉल एंड बॉल सिस्टम में ये जो बॉल है ये कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। तो चले देखते हैं। ये अपने मास लिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये मास आपके पास रुकी हालत में है, ठीक है, रेस्ट की हालत में है। इस वक्त इस पर कोई फोर्स, अगर फोर्स एक्ट कर रही है तो नेट फोर्स उस पर क्या है, इस मास पे फोर्सेस तो हैं लेकिन नेट फोर्स इस पर क्या है, ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, किस तरह से ज़ीरो है और आप देखें। इसका कोई वज़न है, ठीक है, वज़न की वजह से वेट है mg, इस मेस का डाउनवर्ड एक्ट कर रही, ठीक है। उसी वक्त इस बाउल का जो जिस सरफेस पे रखा हुआ है ये बाल, वो भी एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस बाल पे जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। इसी तरह से ये रिएक्शन फोर्स अपवर्ड और उसका वेट जो है उसकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जितना फोर्स नीचे लगे उतना ये सरफेस अपवर्ड फोर्स लगा रहा है इस बॉल पे। तो ये बॉल रेस्ट की हालत में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है इस वक्त इस बॉल पे, तो ये रेस्ट की हालत में। जब हम इस बॉल को इस एक्सट्रीम ए पे ला के इसको क्या करेंगे, रिलीज़ कर दें, ठीक है। तो ये किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। जब आप यहाँ पे ला के इसको रिलीज़ करेंगे तो देखें, जब इसके वज़न है, ठीक है, वज़न की वजह से उस पर कोई फोर्स लग रही है mg, ठीक है। तो वो फोर्स इसको नीचे की तरफ क्या ले आएगी, ठीक है। तो जब ये हम इसको इस पॉइंट से रिलीज़ करेंगे तो उस जैसे ही हम इसको जो है ना इस तरह रिलीज़ करेंगे, इस पर वेलोसिटी ज़ीरो थी। थोड़ी लम्हे के लिए आपने इस बॉल को आपने रिलीज़ किया, इस पर वेलोसिटी ज़ीरो थी। तो जैसे ये नीचे आएगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बेहतर ये है कि मैं आपको स्पीड कहूँ तो आपको जल्दी समझ आ जाए, ठीक है, क्योंकि डेली लाइफ में हम स्पीड ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जैसे आप इसको रिलीज़ करेंगे ये थोड़े एक लम्हे के लिए आप करेंगे तो फिर नीचे आती हैं। जब नीचे आएगी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, थोड़ी थी फिर बढ़ गई। इसी तरह इस मीन पोजीशन ओ पे आके इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ से नीचे आएगी, नीचे क्यों आएंगी ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि इसका वेट है, वज़न है, वज़न की वजह से इस पर फोर्स एक्ट कर रही है mg, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम कह सकते हैं। तो वो इसको नीचे लेके आएगी। तो जब नीचे आएगी तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ेगी। इस ओ पे आके इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, मीन पोजीशन ओ पे। तो यहाँ पे आके ये रुकेगी नहीं क्योंकि इसका कोई इनर्शिया है, मैस है, ठीक है, उससे रिलेटेड इसका इनर्शिया है। तो ये इस एक्सट्रीम बी की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी। जैसे ये एक्सट्रीम की तरफ ये इस मीन से जाना स्टार्ट करेगी तो इस पर दोबारा एक फोर्स लगेगी इस मीन की तरफ, क्योंकि इसका वज़न कहाँ एक कर रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड। तो वो उसको दोबारा इस मीन की तरफ जो है ना उसकी सिंपली इसकी स्पीड को कम करेगी। यहाँ पे उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। तो जब ये ऊपर जाएगी थोड़ी कम और इस पॉइंट पे आके आखिरकार इसकी स्पीड ज़ीरो होगी। तो ज़ीरो होगी तो इसी वक्त तो क्या होगी, सेम एज इट इज़ यहाँ पे हुआ था वो यहीं पे होगी। तो यहाँ पे ये रुकेगी, वेलोसिटी जब ज़ीरो होगी या स्पीड ज़ीरो होगी तो ये रुकेगी। तो दोबारा नीचे की तरफ आएगी क्योंकि वज़न की वजह से, जो कि उसका वज़न डाउनवर्ड की तरफ इस पर फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि उसको वापस नीचे ले आएगी। और ये इसी तरह से कभी इधर कभी उधर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेट करती रहेगी ये मास। तो क्यों करेगी, अब यहाँ पे जिस तरह मैंने सेकंड लेक्चर में बात करी रिस्टोरिंग फोर्स, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स, वहाँ पे स्प्रिंग
फोर्स एज ए रिस्टोरिंग फोर्स था। यहाँ पे ये mg यानी उसकी वज़न की वजह जो फोर्स है वो एज ए रिस्टोरिंग फोर्स कर रही है, जो इसको इस मीन की तरफ ले आ रही है। ठीक है, अब देखिए इसकी डायरेक्शन यहाँ पे टूवर्ड्स द मीन है, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे है, टूवर्ड्स द मीन। फोर्स एक वेक्टर है तो इसको बेहतर है कि वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करें। ठीक है, टूवर्ड्स द मीन है। तो यहाँ पे वेट की वजह से जो फोर्स है mg वो एज ए रिस्टोरिंग फोर्स है यहाँ पे। तो ये हम कह सकते हैं कि ये मास जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। और इसी तरह से क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, रगड़ की वजह से, तो वक्त के साथ साथ इसकी जो है ना स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि एनर्जी खर्च हो रही है, रगड़ है इस बॉल और इस बाउल के बीच, तो इस वजह से इसकी वेलोसिटी स्पीड कम होगी और इसे आखिरकार ये रुक जाएगी इस मीन पे। तो हमारा मकसद सिंपल हार्मोनिक्स मोशन समझना और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स, कौन सा रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसमें इसको मीन की तरफ ला रहे हैं वो समझना। मैंने बता दिया रिस्टोरिंग फोर्स क्या है आपके पास mg, जो कि हमेशा इस मेज पे डाउनवर्ड की तरफ एक्ट कर रही है। यहाँ पे भी डाउनवर्ड की तरफ ला रही है, यहाँ पे भी इसको डाउनवर्ड की तरफ एक्ट कर रही है। ठीक है, वज़न की वजह से जो फोर्स है इस मेज की, तो mg एज ए रिस्टोरिंग फोर्स है। और दूसरा ये कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है बॉल एंड बॉल सिस्टम। इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वही है जो मैंने लास्ट सेकंड लेक्चर में मैंने निकाला था स्प्रिंग में एज ए टेस्ट टू स्प्रिंग के लिए। ये वही मेथड यहाँ पे भी आप काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।